अस्सलाम वालेकुम एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मुझे कहते हैं अक्सर ज्यादा। राइट जनाब, तो ईद के बाद हम आ चुके हैं वापस और आप लोग को फील हो रहा होगा कि मेरा गला इस वक्त थोड़ा थोड़ा खराब है। क्यों लिसनर्स? क्योंकि क्या करें, ईद के बाद आई हूँ ना मैं। आपको पता है अभी भी ईद की जो आपको पता है अभी भी ना हम बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं, उसकी पार्टीज जारी हैं। जैसे ईद के 3 दिनों तो फैमिली के साथ होता है, कुछ फ्रेंड्स भी बुला लेते हैं, लेकिन ईद के बाद जो बाकी फ्रेंड्स रह जाते हैं या बाकी रिलेटिव्स रह जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 दिन कम होते हैं दावतों को एंजॉय करने के लिए। तो फिर क्या होता है कि बस अभी यही सब कुछ चल रहा है। अभी ईद को तो गुजरे हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। बकरा ईद की बात करें जनाब, आप लोग बताइएगा कि आप लोग की ईद, बकरा ईद, सॉरी मैं बार बार ईद कह देती हूँ, लेकिन ईद तो ईद होती है, चाहे बकरा ईद हो या मीठी ईद हो, ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा। तो जी जनाब, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों की बकरा ईद कैसे गुजरी, आप लोगों ने क्या क्या किया इस ईद पर, कौन सा जानवर आप लोग लेकर आए थे और कुर्बान किया फिर आपने उस जानवर को, और उसके बाद फिर आप लोगों ने गोश्त भी तकसीम किया होगा और फिर आप लोगों ने गोश्त खाया भी होगा और यकीनन अभी तक खा रहे होंगे। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे जैसे होंगे, मेरे जैसे से मुराद यानी कि मटन और बीफ ना खाने वाले होंगे तो लेकिन वैसे बहुत सारे लोग खा लेते हैं कुर्बानी का गोश्त स्पेशली, लेकिन मैं नहीं खाती। लिसनर्स, क्या करूं? तो आप लोग बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं वो भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन जनाब, आप लोग बता सकते हैं कि क्या हो रहा है आप लोग की जिंदगानी में ईद के अलावा। ऐसी बात है, हमें नॉर्मल रूटीन पे तो आना पड़ता है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे ईद खत्म हुई और प्लस फिर मुझे स्टेशन डायरेक्टर ने बुला लिया कि भाई आज आपने स्टूडियोज आके शो करना है। तो मैं शो करने के लिए आ गई। कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा पी ली थी मैंने कि मेरा गला अब तो खैर ठीक हो गया। आप लोगों से बात करना जैसे ही मैंने शुरू की तो मेरा गला बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि गले को पता लग गया कि स्टूडियोज आ गई है, इसको एनर्जेटिक आवाज चाहिए होगी। तो मेरी आवाज ठीक हो गई है, बेहतर हो गई है आप लोगों से मिल के बात करके। बस अभी तो आगाज ही हुआ है और आप लोगों का और हमारा साथ रहेगा अब से 1 घंटे तक। और नाम है हमारे शो का टॉक शॉक, जो कि आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से। और लिसनर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें और भी लोग ज्वाइन कर सकें, लाइक आप लोग के फैमिली मेंबर्स, आप लोग के फ्रेंड्स, या जो आप लोगों के सोशल सर्कल में लोग हैं, वो अगर हमें ज्वाइन करना चाहें या हमारे बाकी शोज को ज्वाइन करना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.naisuba.org/radio। और जी लिसनर्स, मैं अकेले नहीं होती हूँ इस शो में, मेरे साथ होती हैं मेरी को आरजे, जिनका नाम है प्रेम मुनीर, और उनके बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। मतलब मैं समझती हूँ कि मैं शायद मेरे पास बातें खत्म हो जाएंगी, तो जब वो होती हैं तो मुझे एक धारस सी होती है कि भाई वो हैं, मेरे साथ शो कर रही हैं, आप लोग का साथ है, उनका साथ है, तो बात से बात निकलती है। फिर हमारे गेस्ट भी होते हैं हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है कि हम इस शो में एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। हमारे जो वीआईज होते हैं, खास करके जिनकी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, स्पेशल लोग होते हैं, और हम उन लोगों को लेकर आते हैं जो कि बाद में ब्लाइंड होते हैं। शुरू में हमारे पास कुछ बाय बर्थ ब्लाइंड भी आ रहे थे। तो इस तरह की स्टोरीज हम लेकर आते ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकें, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें उनके हवाले से कि उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और फिर उसके बाद वो किस तरीके से आज एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं और माशरे के कारामद अफराद हैं। तो जी अब बढ़ते हैं अपनी आरजे की तरफ, क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। पिछले 2-3 शोज से वही बोल रही थी, तो मैंने कहा नहीं भाई, आज मैंने ओपनिंग करनी है और उसके बाद फिर आपको बुलाना है, क्योंकि आप जब बोलती हैं तो फिर मुझे बोलने का मौका नहीं देती हैं, और आप फिर मुझे दे देती हैं एक मुश्किल सेगमेंट कि गेस्ट से बात करनी है तो अक्सर ज्यादा नहीं करनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अब उनसे भी बात करवाऊंगी गेस्ट की। तो अब मैं उनसे कहूंगी कि भाई वो आज गेस्ट को बुलाएं। लेकिन खैर, ये तो हम गाने के बाद जब आएंगे वापस तो देखेंगे कि हमने क्या करना है। ये लड़ाई तो मेरी और उनकी चलती रहती है, लेकिन अभी उनको बुलाना बहुत जरूरी है ताकि वो बात तो करें आप लोगों से, उनकी आवाज तो सुने और उनसे पूछें कि भाई उनकी ईद कैसी गुजरी, इस गर्मी के मौसम में उन्होंने क्या किया, वो कुर्बानी का गोश्त खाती हैं कि नहीं, और उनकी आवाज ठीक है कि नहीं ये कंफर्म कर लेते हैं लिसनर्स। तो अस्सलाम वालेकुम प्रिय मुनीर, कैसी हैं आप? अच्छा लग रहा है भाई ये ड्रेस आप पर।
हेलो हेलो लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसी हैं? और उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स भी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईद को बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। जैसा कि ईद गुजर चुकी है और इस ईद को हम बकरा ईद कहते हैं और बड़ी ईद भी कहा जाता है इसको। तो ईद पर तो बारबेक्यू पार्टीज होती हैं, खासतौर पे भाई इस ईद पर तो होती ही हैं और घूमना फिरना भी लगा रहता है। और बिल्कुल मैं कुर्बानी का गोश्त खाती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तारीफ की। और दूसरा ये कि घूमना फिरना तो लगा रहता है, लेकिन इस मर्तबा एंजॉयमेंट हुआ ईद के 3 दिन। लेकिन यह है कि मेरे एग्जाम्स हैं, इसलिए ज्यादा तो घूमना फिरना नहीं हो सका। लेकिन खैर लिसनर्स, आप बताइए कि क्या चल रहा है और कैसी गुजरी है आपकी ईद, और बताना कैसे है भाई ये भी बता देती हूँ। वैसे तो आपको मालूम ही है, हमारा नंबर है 033086000072। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप हमें वॉइस नोट कर सकते हैं। तो लिसनर्स कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि प्रोग्राम कैसा लगता है और क्या क्या किया आपने इस ईद पर, कैसी गुजरी है आपकी ईद। तो लिसनर्स, हमारे पास टाइम तो लिमिटेड ही है, तो इसीलिए अभी हम एक म्यूजिकल ब्रेक की जानिब चलते हैं और फिर वापस आकर हम अपनी गेस्ट की तरफ चलेंगे। तो लिसनर्स, आपने कहीं जाना नहीं है, सुनना है ये सॉन्ग, एंजॉय करें और सुनते रहें नई सुबह वेब रेडियो। राइट जनाब, तो हम आ चुके हैं वापस और एक मजेदार सा, बहुत ही जबरदस्त सा सॉन्ग सुनने के बाद, और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी एंजॉय किया होगा। तो अब हम एक मरतबा फिर से चलते हैं अक्सा की तरफ और वो ही हमारे गेस्ट को बुलाएंगी, क्योंकि अब मैं भी चाहती हूँ कि हम अपने गेस्ट को बुला लें और मजीद इंतजार ना करवाएं। तो अक्सा जी बिल्कुल, हमारी गेस्ट रेडी हैं और वो आ चुकी हैं स्टूडियोज, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बस अब हमने उनका माइक ऑन करना है और उनसे करनी है बहुत सारी बातें। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में जो मुझे पता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि उनका जो ताल्लुक है वो है कराची से और नाम है उनका मेहताब सूमरो। और इसके अलावा उनकी जो एजुकेशन है वो अभी कंटिन्यू है, अभी पढ़ रही हैं वो, और कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामिक लर्निंग डिपार्टमेंट में वो इंशाल्लाह अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करेंगी। और इसी के साथ साथ अगर हम मजीद बताते चलें आपको, तो लिसनर्स वो नई सुबह की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और नई सुबह से भी काफ़ी कोर्सेज वो कर चुकी हैं। और लिसनर्स, मज़े की बात ये कि वो मेरी भी स्टूडेंट रह चुकी हैं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और ब्रिलियंट जिसे कहना चाहिए कि वो हैं। और माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा जो आज उनको बुलाने का मकसद है कि वो एजुकेशन के साथ साथ अपना बिजनेस भी रन कर रही हैं, और बहुत अच्छी बात है। और नई सुबह से उन्होंने एक कोर्स किया था, क्या कोर्स किया था वो आपको खुद बताएंगी। और फिर उसके बाद उनके पास ये आइडिया आया कि क्यों ना अपना बिजनेस रन किया जाए, क्योंकि वो जब, अच्छा लिसनर्स, मजे की बात ये है कि ये भी बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं है, वो साइटेड थी, लेकिन वो 2020 में ब्लाइंड हुई हैं। एक डिजीज उनको डायग्नोज हुई थी, क्या हुआ था वो तो वो खुद बताएंगी। लेकिन उसके बाद उनकी आई साइट खत्म हो गई बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी का आगाज किया और उसके बाद वो आज हमारे साथ हैं, वो अपनी स्टोरी खुद बताएंगी। और हम सब बड़े ज्यादा एक्साइटेड हैं उनकी स्टोरी सुनने के लिए, जानने के लिए। और लिसनर्स, उम्मीद है कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे और जानना चाह रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे शो को सुने एंड तक। इसी के साथ साथ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं 033086000072। और इसी के साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। आप लोगों के फीडबैक्स हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और साथ ही साथ जो हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन का बाइस होते हैं। सो प्लीज़ अपने फ़ोन्स उठाइए और जल्दी से मैसेज करना शुरू कीजिए। आप लोग के मैसेज इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम के आखिर में शामिल करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी गेस्ट की जानिब। सो अस्सलाम वालेकुम मेहताब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अक्सा, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मेहताब। मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाला और आप यहाँ पे आई, बल्कि हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, हम लोग आप लोग को परेशान करते हैं, लेकिन क्या करें, लोग आप लोग को सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों को जानना चाहते हैं, आप लोगों से इंस्पायर होते हैं, आप लोगों से सीख कर वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पेशली हमारे जो VIs हैं
वो हमारे शोज़ को ज़रूर सुनते हैं और उनके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। वो अपने फीडबैक्स देते भी रहते हैं और उनके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप गेस्ट ही फुलफिल कर सकते हैं। सो मेहताब, मुझे ये बताइए कि बकरा ईद अभी गुजरी है, तो आपकी ईद कैसी गुजरी? अपनी ईद के हवाले से थोड़ा सा फीडबैक शेयर कीजिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी गेस्ट आते हैं तो हम उनसे फॉर्मल ही सवालात कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आज थोड़ा सा इनफॉर्मल आपसे बात करते हैं, तो फिर उसके बाद हम फॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे। तो बताएं कि ईद आपकी कैसी गुजरी? बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने मुझे इनवाइट किया। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमें इनवाइट करते हैं। बाकी ईद तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी। हमारे रिलेटिव्स होते हैं हमारे, वो भी हमारी तरफ आते हैं, तो उनसे एक अच्छी सी गैदरिंग हो जाती है। और ये ईद तो बहुत बिजी गुजरती है, क्योंकि ये सारा गोश्त का मामला होता है, देना होता है, लेना होता है, पकाना होता है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। फिर रिलेटिव्स की तरफ जाना हुआ तो अच्छी हो गई। और मज़े की बात ये थी कि ईद जो है वो मेरे एग्ज़ाम के बाद थी, तो और भी जैसे मैंने ना उसको और अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम्स का टेंशन ख़त्म हो गया और फिर अच्छे से ईद को मैंने एंजॉय किया। जबरदस्त मेहताब, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेहताब, मुझे ये बताएं कि आप कुर्बानी का गोश्त खा लेती है ना? मेरी तरह खाती तो नहीं है ना, भागती तो नहीं इस गोश्त से? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद का गोश्त अच्छे से खाती हूँ, एंजॉय करके खाती हूँ उनके। जबरदस्त। अच्छा मेहताब, चूंकि आप मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और इसके अलावा जब आपकी प्रोफाइल मेरे पास आई थी तो आप बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हैं, आप बाद में ब्लाइंड हुई हैं 2020 में। तो ऐसा क्या हुआ था कि आप ब्लाइंड हुई, उसके बारे में प्लीज आप हमें बताएं। और उसके बाद आपको मतलब क्या आपकी फीलिंग थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या किसी और के साथ भी तो हो सकता था, या आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े फैमिली की साइड से या सोसाइटी की साइड से? थोड़ा सा इस बारे में प्लीज बताएं। जी, असल में क्या हुआ कि मुझे ना एक डिजीज डायग्नोज हुई थी। मैं बिल्कुल सही थी, साइटेड ही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा विजन लो होने लगा था। तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरी जो आईसाइट है वो वीक हो रही है, इस वजह से मेरे काफ़ी सारे डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स जो है ना इस बात को, मेरी डिजीज़ को डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे। पूरा साल तो इसी में मेरा गुजर गया, क्योंकि मैं ऐसे अचानक से ही ब्लाइंड नहीं हुई थी ना कि डिजीज़ डायग्नोज हुई और फिर मैं फ़ौरन से ब्लाइंड हो गई। आहिस्ता आहिस्ता इसको एक ड्यूरेशन हुआ, मतलब एक टाइम पीरियड लगा है। तो डॉक्टर्स ने मुझे डायग्नोज किया कि मुझे स्टारगार्ड्स डिजीज़ है। तो फिर इसको मैंने उस वक्त, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट जो है वो मैंने पास आउट कर लिया था, तो उसके बाद मेरा ये विजन लो हुआ, तो मेरी जो पढ़ाई है ना वो मेरी डिसकंटिन्यू हो गई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले भी हमारी जो फैमिली है उसमें ऐसा कोई मेरी, बल्कि उसमें वहाँ फैमिली में कोई ऐसा इशू नहीं हुआ था किसी के साथ, तो मेरे पेरेंट्स को भी बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। और वहाँ पर जब मैं जहाँ पर रह रही थी इंटीरियर सिंध में, ऐसे इंस्टीट्यूट भी नहीं थे जो ब्लाइंड्स को पढ़ा रहे हों, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, तो वहाँ पर ऐसा कोई इदारा नहीं था। लेकिन फिर मेरा कज़न है वो, क्योंकि कराची में पढ़ता भी था, रहते भी थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप कराची आ जाओ, यहाँ पर अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करो। मेरे पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में सपोर्ट भी की, तो फिर हम कराची शिफ्ट होकर आ गए। तो फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, इस्लामिक लर्निंग डिपार्टमेंट में। वहाँ पर मैंने BS 4 ईयर प्रोग्राम था, उस पर मैंने एडमिशन ली। फिर मेरा एक साल मैंने जब वहाँ पर पूरी स्टडी की, तो वहाँ पर मुझे किसी ने बताया नहीं सुबह इंस्टीट्यूट के बारे में। वहाँ पर फिर मैं गई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने मोबिलिटी ट्रेनिंग भी ली, बहुत से कोर्सेज किए मैंने वहाँ पर। कुकिंग का कोर्स किया और कंप्यूटर सीखा वहाँ पर मैंने। मुझे बहुत सी गाइडेंस भी वहाँ पर मिली, क्योंकि बहुत प्रेशर आ रहा था सोसाइटी की तरफ से कि क्या करेगी, लड़की है, ब्लाइंड हो गई है, अब कैसे करेगी, अब तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगी, बहुत मोहताज हो जाएगी हर एक की उठने में बैठने में। और फिर ऐसा किसी हद तक था भी, क्योंकि ये जो 3 साल का गैप था ये मेरे लिए, बल्कि 2 साल का गैप था, ये मेरे लिए बहुत बुरा था।
उस वक्त मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली, घूमना फिरना, गैदरिंग ख़त्म हो गई मेरी अपने कज़िन्स के साथ बाहर जाना, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो जब मैं कराची में आई यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जाके मेरी नई सुबह में जब मैंने एडमिशन ली, तो वहाँ पर मेरी मोबिलिटी ट्रेनिंग भी हुई। जैसे कि बता चुकी हूँ कि वहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज किए, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। उसकी उन्हीं कोर्सेज के ज़रिए मैं अभी इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं अपने लिए भी खाना बना सकती हूँ और अपनी फैमिली के लिए भी बना सकती हूँ, और बाहर इंडिपेंडेंटली मैं घूमती भी हूँ। मोबाइल की बल्कि मैंने वो ली थी, ट्रेनिंग ली थी, कोर्स किया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिपेंडेंटली यूज़ करती हूँ। और कंप्यूटर है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यूनिवर्सिटी का, वो मैं खुद ने इंडिपेंडेंटली उसको भी खुद बनाती हूँ, असाइन करवाती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। सही, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है और वाक़ई में नई सुबह तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और मैं खुद भी नई सुबह से कोर्सेज़ कर रही हूँ। मैंने भी काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं। तो इसके अलावा आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि क्योंकि आप जब साइटेड थी, तो ये पता चला है कि आप पहले भी बिज़नेस कर रही थी अपनी फैमिली के साथ। तो उसके हवाले से आप बताइए कि किस चीज़ का मतलब बिज़नेस था? मेरी कज़िन थी लारे, बल्कि है स्टिल, तो उन्होंने उसके साथ हम क्योंकि साथ में पढ़े हैं बचपन से ही, हमने कॉलेज में भी साथ में पढ़े, सेंटर्स, अकेडमीज जो भी थी हमने साथ ही टाइम स्पेंड किया है। उसका माइंड जो है वो बिजनेस वाला ही है, तो हमने एक सोप जो है ना, सोप मेकिंग, ग्लाइसरीन सोप का बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने सोचा कि कॉस्मेटिक क्योंकि बहुत ज़्यादा इन है, हर कोई शौक रखता है इस चीज़ का, तो हमने सोप बनाए थे। सोप विथ होप के नाम से हमारा एक ब्रांड था। उस पर हमने काफ़ी मेहनत भी की थी, क्योंकि उसमें भी उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा था हमें। टाइम टेकिंग तो था, क्योंकि हमें कोई उस वक्त किसी नहीं क्योंकि उस वक्त हमारे पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, और उस पर हमारी काफ़ी मेहनत लगी। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोप बना लिया था। लेकिन फिर क्योंकि मेरा विजन लो हो गया था, मैं बता चुकी हूँ, तो फिर मुझे कराची आना पड़ा, तो उसको डिसकंटिन्यू ही कर दिया था हमने। ओके, तो आप सोप का बिजनेस करती थी, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको ये लगा होगा कि भाई इसमें सारा काम तो विजन का है, और अब तो मेरी विजन चूंकि नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकती। तो मुझे बताएं कि अब जाहिर सी बात है अभी भी आप एक बिजनेस कर रही हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे जो पीआई जो लेट क्लाइंट होते हैं वो किसी न किसी बिजनेस में या किसी न किसी ऐसी फील्ड से आए होते हैं कि वो समझ लो कि पूरी दुनिया देख चुके होते हैं, मगर फिर क्या होता है कि वो दूसरों के लिए कुछ अगर करना चाहते हैं और अल्लाह ताला उनसे कुछ इस तरह का काम करवाते हैं, तो फिर उनके लिए आजमाइश हो जाती है, और माशाल्लाह वो इतने सीखे सिखाए होते हैं कि फिर वो कहते हैं कि हमने बाकी व्यास की खिदमत करनी है। तो यकीन आपका भी कुछ इसी तरह का होगा कि आप भी मुख्तलिफ व्यास की खिदमत करना चाहती होंगी, उनको सिखाना चाहती होंगी। तो अगर अब आपको साबुन का बिजनेस करने का मौका मिले तो क्या आप कर सकेंगी, या आप दोबारा करने का आपने सोचा है या कर रही हैं उस बिजनेस के साथ जो आप दूसरा कर रही हैं? वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बिजनेस को बताऊंगी कि आप क्या कर रही हैं, इसके बारे में पूछेंगे आपसे। लेकिन अभी साबुन का, फेस वॉश का जो भी आप पहले काम करी थी, तो अब आप बताएं कि इतनी मोटिवेट होने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या सोचती हैं, अगर आपको दोबारा मौका मिलेगा तो करेंगी? जी जी ज़रूर, अगर मौका मिला तो इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बिजनेस जो है ना वो किसी एक आइटम का, एक प्रोडक्ट का नहीं करते हैं हम ना। जब भी आपको बिजनेस करना है, किसी अपना ब्रांड जो है वो बिल्ड करना है, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो चाहिए। अगर एक में आपको फायदा नहीं मिल रहा तो दूसरे में तो मिलेगा। इसलिए अगर मुझे अब भी मौका मिला ना, तो मैं इसको भी अवेल जरूर करूंगी, और दूसरे ब्लाइंड्स को भी इसमें मैं जरूर शामिल करना चाहूंगी कि वो भी इसको सोप मेकिंग का सीखें, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट होकर अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें। बहुत जबरदस्त, यानी कि अब आप वीआईएस को कह सकती हैं कि भाई वीआईएस हर काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरी जो ये जर्नी रही है उसमें के बाद तो मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ भाई बिल्कुल, ब्लाइंड जो है वो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। हाँ, वो देख सिर्फ नहीं सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं।
ये बहुत अच्छी बात है। तो मेहताब, इसी के साथ हम चलेंगे एक अदद म्यूजिकल ब्रेक की जानिब और उसके बाद वापस आएंगे तो फिर आपसे करेंगे मजीद बातें। लेकिन हम चाहेंगे कि चूंकि आप हमारी गेस्ट हैं तो आप बताएं अपनी पसंद का कोई सॉन्ग जो कि आप प्ले करवाना चाहें। इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। तो बताइए क्या पसंद है आपकी, क्या सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा जो आजकल का पसंदीदा गाना चल रहा है वो कोक स्टूडियो का फास्टे सॉन्ग। ओके, तो मेहताब हम आपके लिए फासले सॉन्ग प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। लिसनर्स, आप लोगों ने भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ बहुत अच्छी पर्सनैलिटी मौजूद हैं और इनके साथ रहना है और हमारे साथ भी रहना है। लिसनर्स, ऐसा नहीं है हमारे साथ रहें, इनके साथ रहें, लेकिन बस यहाँ नई सुबह वेब रेडियो पर रहें आप लोग, ठीक है? और सुनते रहें नई सुबह वेब रेडियो पर टॉक शॉक विद आरजे अक्सरज़ादा एंड आरजे बरहमनी। वेलकम बैक जनाब। तो हम एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन के वापस आ चुके हैं जो कि हमारी गेस्ट मेहताब की पसंद का था, फासले। आई होप कि मेहताब को पसंद आया होगा और लिसनर्स आपने भी एंजॉय किया होगा। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। साथ ही साथ आप लोग के फीडबैक्स आते जा रहे हैं 0330860072 पर और इस 86000072 पर और इसी के साथ साथ facebook.com/नईसुबह इंस्टीट्यूट पर। तो जी जनाब, सबसे पहले तो मेहताब मुझे ये बताइए कि आपको गाना कैसा लगा, मजा आया? जी जरूर, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था तो मुझे तो पसंद आना था ना। दूसरा तो मेरी फरमाइश पर भी आया था। वाओ वाओ, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं, जब आपने ये कह दिया कि भाई वीआई सारा काम कर सकते हैं और आपने भी यकीनन अपने आप को पुश किया होगा कि भाई जब सारे वीआई कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना भाई? तो आप अभी भी स्टिल एक बिजनेस कर रही हैं जो कि फैंसी कैंडल मेकिंग का बिजनेस है और आपका जो फेसबुक पेज है और आपकी जो वेबसाइट है वो है फ्लेमोरा के नाम से, राइट? अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो यही है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप सही। तो ये आपने कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में आपने कब सोचा, कैसे आपको, किसने आपको हेल्प किया, किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? माशाल्लाह से इतनी सक्सेसफुल आप हो गई हैं। मैं आपके फेसबुक पेज को विजिट कर रही थी तो काफ़ी अच्छे जो है वो आपको जो है व्यूज मिले हैं और काफी माशाल्लाह से अच्छा बिजनेस आपका ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये आइडिया को कैसे आया और किसने आपकी हेल्प की? किस तरीके से आपने अपने आप को सोचा कि मैं दोबारा से खड़ी होंगी अपने पैरों पर और मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी, एक नए ब्रांड के साथ अपने बिजनेस का स्टार्ट लूंगी? तो बताइए। जी, इसके पीछे भी जो बड़ा हाथ है वो नई सुबह का ही है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि वहाँ पर मैंने काफी सारे कोर्सेज किए थे। उसमें मैंने ये ऐड नहीं किया कि मैंने वहाँ पर नई सुबह से कैंडल मेकिंग का भी सीखा था, कोर्स किया था वहाँ पर फैंसी कैंडल्स का। इस कोर्स में जो मेरे टीचर रहे हैं वो सर सलमान सुल्तान है, उन्होंने ही ये कोर्स मुझे करवाया था। वहाँ पर मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी थी, बैचमेट्स जो थी उन्होंने भी मेरे साथ ये कोर्स किया था कैंडल मेकिंग का। पहले तो हमने एक छोटी सी कैंडल बनाना सीखी थी जो एक आम से होती है, पैराफिन वैक्स से यूज होती है, जो घरों में इस्तेमाल होती है, वो हमने सीखी थी। जब हम एडवांस कोर्स की तरफ आए तो वहाँ पर मुझे सेंटेड कैंडल्स जो है वो भी सिखाई गई। ये 3 महीने का कोर्स था। जो भी टेक्निक्स थी कि कैंडल कैसे बनानी है, कैसे मेल्ट करनी है, कितनी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सब मुझे वहाँ पर मुझे बता दी गई थी। तो जब ये मेरा कोर्स खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए। अब इतनी मेहनत की है, जब कोर्स में वहाँ पर सीखा भी है तो क्यों ना इसको अपना ब्रांड बनाया जाए। जो लारेब मेरी हमेशा से रही है पार्टनर, यहाँ पर भी वो मेरी पार्टनर रही हैं। उनसे मैंने जब ये आइडिया शेयर किया तो उसने बोला कि जरूर, क्योंकि वो तो वैसे ही बिजनेस माइंड वाली लड़की है, तो उसने बोला कि ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उस वक्त वो मार्केटिंग भी बल्कि अब भी मार्केटिंग कर रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग में वो करती हैं। तो उसने बोला कि ज़रूर मैं तुम्हें गाइड करूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी मैं। तो हमने घर में यहाँ पर हमने वैक्स जो है वो मंगवाई, सोया वैक्स हमने मंगवाई थी। सोया वैक्स फिर मलेशिया से हमने जो फ्रेग्रेंस है वो इम्पोर्ट करवाई थी, और हमने ग्लास और फिर टिन, ये दोनों एज ए कंटेनर रखा था। तो हमने जब वहाँ से मैं कैंडल्स बना कर सीख ली
तो घर में आई तो मैंने उसको पूरा मंथ तो मेरा ऐसे में रहा कि जो होती है टेक्निक्स जो वहां पर मुझे सिखाई गई थी उनको मैं यूटिलाइज कर रही थी कि मुझे कैसे कैंडल बनानी है। कुछ लॉस भी हुआ क्योंकि वहां पर मेरे टीचर्स थे, यहाँ पर फिर घर में मेरे फैमिली, मेरी अम्मी भी थी, मेरे भाई भी थे और लारीब भी थी मेरी कजिन। तो उनके जरिए उनकी हेल्प के थ्रू मैंने ये बनाया, कैंडल बन के बनाई हमने। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने के बाद एक कैंडल बन गई अच्छे से। तो फिर उसके बाद हमने इसकी और भी ज़्यादा, मतलब एक बन गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने और भी ज़्यादा बनानी शुरू कर दी। और हमने इसके वेरिएंट्स रखे थे कैंडल्स के, डिफरेंट परफ्यूम्स उसमें, बल्कि ऑयल्स यूज़ किए थे हमने। और डिफरेंट हमने इसमें ऑयल्स यूज़ किए थे, परफ्यूम्स यूज़ की थी। उसकी हमने फिर मार्केटिंग भी करवाई, बल्कि फोटोशूट करवाया उसका, कैंडल्स का। उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग हमने करना स्टार्ट की इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और हमने अपनी वेबसाइट भी बनाई जो कि flamora.pk के नाम से है। फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, वेबसाइट को, इन सबको लारीब देख रही थी। और जब भी कोई ऑर्डर आता था तो वो मुझे बता देती थी कि अब ऑर्डर जो है वो आया है, उसको डिस्पैच करना है। तो हम उसको पैकिंग करते थे और उसके बाद में हम उसको डिस्पैच करवाते थे। वाओ, जबरदस्त। ये तो हकीकत है कि मुस्तकिल कोशिश से तो कामयाबी मिल ही जाती है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी इनकी कज़न को, लारेब को, जिन्होंने इनको मतलब इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट किया, और वाकई में बहुत ही ये अच्छी बात है। और दूसरा ये कि आपने कुछ सोया वैक्स और फ्रेग्रेंस वगैरह के नाम लिए, तो आपके पास कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए वीआईज आराम से ये काम कर सकते हैं? जी, अगर कोई वीआई पहले तो इसको स्टार्ट करना चाहता है तो वो अपनी कॉस्ट जो है ना उसकी वैक्स की वो कम से कम रखेगा। जो पैराफिन वैक्स है वो क्योंकि चीप होती है कॉस्ट पे, तो उसको हम यूज करेंगे पहले, ताकि जो भी लॉस हो रहा है तो वो हमारा कम से कम हो। पैराफिन वैक्स उसमें और फिर विक होती है। विक जो उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक उसकी होती है वुडन होती है, फिर दूसरी धागे की होती है। तो कोई सी भी आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा जो परफ्यूम्स आप लेंगे वो भी बहुत कम, जो कॉस्ट वाले होंगे ना वो लेंगे। आपकी जो क्वांटिटी होगी ना उसको आप बस मेजरमेंट जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो होगी ना तो फिर आपकी कैंडल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगी, उसमें किस वक्त आपको फ्रेग्रेंस डालनी है इसका बहुत ध्यान रखना है। और अगर ये इस टेस्ट जो है आपका वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको जो अच्छी से अच्छी वैक्स होती है ना वो सोया वैक्स होती है। ग्रीन वैक्स भी होती है अच्छी वैक्स, लेकिन सोया वैक्स जो होती है वो ज्यादा यूज होती है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप जितनी अच्छी फ्रेग्रेंस रखते हो उसकी लास्टिंग और भी अच्छी होगी, और जितनी लास्टिंग होगी उसकी प्राइस भी वैसी होगी। बाकी ये मैं बताती चलूँ कि जो वैक्स है वो उसको पहले तो आपको मेल्ट करना है, ठीक है। जब आप देख लेंगे वो मेल्ट हो गई तो फिर उसको आपने उतार देना है। 1 मिनट के बाद आपने उसमें फ्रेग्रेंस ऐड करनी है। फ्रेग्रेंस ऐड करने के बाद उसको आप मिक्स करेंगे, और जिस भी आप कंटेनर में कैंडल को पोर करना चाहें, बल्कि वैक्स को पोर करना चाहें, उसमें आप विक जो है ना उसको आपको एडजस्ट करना है ताकि विक इधर उधर ना हो। विक को एडजस्ट करना है और उसके बाद आपको जो वैक्स है वो पोर कर देनी है, और 5-10 मिनट के अंदर जो आपकी कैंडल है ना वो तैयार हो जाएगी। मतलब वो अच्छे से जो है वो अपना लेयर जो है ना ऊपर वो बन जाएगा, लेकिन उसको फिर भी आपने 20 या 25 मिनट तक छोड़ देना है ताकि वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। गुड, जबरदस्त हो गया। तो ये आपने हमें कैंडल का एक सिंपल कैंडल किस तरीके से बनती है वो आपने बता दिया। और इसके अलावा अगर हम ग्लास वाली बनाना चाहें तो उसमें फिर ये होगा कि यही जो आपने वैक्स बताई है उसको फिर हमें ग्लास से मोल्ड करना होगा, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस तो विक ग्लास वाली बन उसको आपको एडजस्ट करना है, ग्लास हो या फिर कोई भी हो, बस विक एडजस्ट कर लें, बाकी पोरिंग इजी है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा मेहताब, मैं चाहूंगी कि आपका जो फेसबुक पेज है या आपकी वेबसाइट है, या अगर कोई नंबर हो तो अगर आप उसको बताना चाहें जिसके जरिए हमारे वीआईज भी आपके पेज को विजिट कर सकें, वेबसाइट को, या आपसे कांटेक्ट कर सकें अगर उन्हें भी फैंसी कैंडल की ज़रूरत है,
वो आपसे ऑर्डर करवा सकें, या हमारे जो साइटेड लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं वो भी ऑर्डर करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो वो भी आप बता सकती हैं कि किस तरीके से वो आप तक पहुंच सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मेरी वेबसाइट है www.playmorer.pk के नाम से मेरी वेबसाइट है। playmorer.pk के ही नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है और फेसबुक पेज भी है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जबरदस्त हो गया। अच्छा मेहताब, अब हमारे चूंकि शो का टाइम खत्म होने वाला है तो मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह से आपकी तो ये जर्नी हमने सुन ली और बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी। अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करे और आपने हिम्मत नहीं हारी। तो मैं चाहूंगी कि आप बाकी व्यूअर्स को भी जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज दें, जो आपने जिस मैसेज के जरिए आपने खुद को मोटिवेट किया है, आप मैं चाहूंगी कि वो बाकी व्यूअर्स को आप दें ताकि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो क्या मैसेज होगा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप खुद को? मैसेज में ये देना चाहूँगी कि मुस्तकिल जो है ना वो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। हमारा जो मुआशरा है वो हम जो ब्लाइंड हैं उनके लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन जो साइडेड है ना उनके लिए भी मुश्किल है। जो मुआशरा है ना वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आप खुद को खुद सपोर्ट नहीं करते। और जब आप अपनी मुस्तकिल कोशिश रखोगे, जारी रखोगे अपनी मेहनत, तो आपको फैमिली भी आपके सपोर्ट करेगी, आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, जो आपके सर्किल में और भी लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब आपके अंदर एक स्पार्क होगा ना, मोटिवेशन होगी, तो वो देखकर आपको लोग सपोर्ट करेंगे। सिंपैथी तो हर कोई देता है और वो हमें सिंपैथी चाहिए भी नहीं। हम जो खुद करेंगे, हमारी मेहनत पर लोग हमें मोटिवेट करने, वो फिर एक होगी ना बात कि हाँ फिर हमारा नाम भी होगा कि हाँ भाई ब्लाइंड होने के बाद भी ये बंदे ने इतनी मेहनत की है। फिर आपको एप्रिसिएशन खुद आएगी आपके पास, लोग आपको एप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे और आपकी जो कामयाबी है वो खुद आपके पास आएगी अगर मेहनत आप अपनी जारी रखेंगे तो। जबरदस्त, थैंक यू सो मच मेहताब कि आप यहाँ पर आए और आपने इतनी जबरदस्त बातें की। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और यकीनन लिसनर्स को भी अच्छा लगा होगा, उन्होंने भी एंजॉय किया होगा। और अगर लिसनर्स आपसे कुछ सवालात करना चाहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आप तक हम पहुंचा देंगे या हम शो के आखिर में ज़रूर डिस्कस करेंगे और फिर यकीनन वो आप तक पहुंच जाएंगे और आप फिर जो भी आप आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, हम लिसनर्स तक नेक्स्ट टाइम पहुंचा देंगे। क्योंकि इस तरह क्योंकि शो में ना टाइम होता नहीं है कि हम लिसनर्स से बात कर सकें, तो हम उनके फीडबैक शामिल कर लेते हैं, फिर अगले शो में हम जो है वो अगर उनके क्वेश्चंस होते हैं तो उनको शामिल कर लेते हैं। पर ये छोड़ो, थैंक यू सो मच मेहताब, आपसे बात करके अच्छा लगा और यकीनन हमारे लिसनर्स को भी अच्छा लगा होगा। जाते जाते बस आप बताएं अगर कोई और सॉन्ग आप ना प्ले करवाना चाहती हैं तो बताएं ताकि हम आपके लिए वो प्ले करें। और बस अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त और फिर हम सॉन्ग के बाद वापस आएंगे, फिर अपने लिसनर्स से भी चाहेंगे इजाज़त। तो अगर आप कोई अपना दूसरा सॉन्ग प्ले करवाना चाहती हैं पसंदीदा तो बताइए। मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी पसंद का सॉन्ग प्ले करें ताकि मैं भी आपकी पसंद को अच्छे से एंजॉय कर सकूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मोहब्बत है आपकी। तो ठीक है, मैं अपनी पसंद का ही सॉन्ग प्ले कर देती हूँ। तो लिसनर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो और इस सॉन्ग के बाद आना है वापस। वेलकम बैक। तो जनाब हम आ गए हैं वापस और वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या ही मजेदार सॉन्ग था। अक्सा की पसंद का, उनकी तो पसंद हमेशा से ही अच्छी होती है और मुझे अक्सा की पसंद के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। और आज हमने अपने गेस्ट की पसंद से भी सॉन्ग प्ले किया जो कि बहुत ही अच्छा था। अरे जनाब, कहते हैं ना कि वक्त पर लगा कर उड़ता है, तो घड़ी की सुइयों से अब हमें ये पता चल रहा है कि भाई हमारा टाइम ओवर हो चुका है, तो अब हमें जाना होगा। लिसनर्स, आज हमारे साथ एक जबरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद थी, मेहताब, जो कि एजुकेशन के साथ साथ अपना प्राइवेट बिजनेस भी लर्न कर रही हैं, कैंडल्स वगैरह का। तो इनसे बात करके बहुत ही मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया और मैं बहुत खुशी हुई मुझे इनसे बात करके। और लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो लिसनर्स, जाने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगी
कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे मुखलिस रिश्ता हमारे पेरेंट्स हैं, जो कि हमें परवरिश करते हैं खुद मुश्किलें उठाकर, तो उनकी बात हमेशा माननी चाहिए क्योंकि उसी में हमारी भलाई है और हमारे दीन ने भी इसका हुक्म दिया है हमें। तो इसी के साथ लिसनर्स अब आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। लिसनर्स तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में भी याद रखा करें क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत होती है। तो लिसनर्स आज प्रे मुनीर इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। राइट जनाब, तो ये थी प्रे मुनीर जो कि हमें अल्लाह हाफिज कर चुकी हैं। मैं भी अब चाहूंगी आपसे इजाजत, लेकिन इजाजत चाहने से पहले मैं कुछ कमेंट्स हैं आप लोगों के वो शामिल करती चलूं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने कहा था शो के स्टार्ट में कि मैं कमेंट्स शो के एंड में ज़रूर शामिल करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे सदफ का कमेंट आया है जो कि रावलपिंडी से हैं और वो कह रही हैं कि मेहताब का पेज वो जरूर विजिट करेंगी और मेहताब से कांटेक्ट भी करेंगी क्योंकि उनको फैंसी कैंडल पसंद है, रूम में उनको डेकोरेट करनी है, तो वो मेहताब से जरूर इस बारे में बात करेंगी। ये बड़ी जबरदस्त बात हो गई भाई, कस्टमर मिल गया मेहताब को, अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ महम हैं जो कि कराची से हैं और वो कहती हैं कि आप मेरा कॉमेंट क्यों नहीं शामिल करती हैं, आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती हैं, मैं भी आपका शो सुनती हूँ भाई। थैंक यू सो मच महम, अब मैंने आपका नाम शामिल कर दिया है। एक्चुअली महम हमारे पास बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो रह जाते हैं, कुछ शामिल हम कर देते हैं लेकिन कुछ वक्त की कमी की वजह से हम नहीं शामिल कर पाते, तो इसके लिए माजरत चाहूंगी। और जो लिसनर्स बाकी भी फीडबैक्स हैं, लेकिन मैं अब चलूंगी, आप लोगों से इजाजत लूंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और एक छोटी सी बात जाते जाते कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए कि मेहनत जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ हासिल नहीं होगी, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमें प्लेट बनानी होती है खाने के लिए। वो कहते हैं ना कि आपको जब खाना खाना होता है ना तो प्लेट आपको खुद बनानी होती है, या अगर प्लेट आपके सामने आई है तो खाना आपने खाने के लिए खुद, मतलब खाने को अपने मुंह में डालने के लिए हाथ खुद बढ़ाना होता है, प्लेट की तरफ हाथ लेके जाते हैं, खाना उठाते हैं और फिर आप उसको निवाला बना के अपने मुंह में डालते हैं ना, तो ये सारी मेहनत आपने खुद करनी होती है। इसी तरीके से अगर किसी चीज में आपने आगे बढ़ना है, स्ट्रगल करनी है, तो स्ट्रगल को मेहनत से कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसी मैसेज के साथ मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत, मिलेंगे किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।